हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2009 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन विच बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड AD BE एंड CF। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिगर बना रही है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है, इसमें एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस DE और F पॉइंट पर टच कर रही है। और यहाँ पर हमें AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ गिवन है। और हमसे पूछिए यहाँ पर कि AD कितना होगा यानी कि ये लेंथ, BE कितना होगा यानी कि ये लेंथ, और CF कितना होगा यानी कि ये लेंथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जिसकी लेंथ पूछी है उसको हम कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि लेट AD, सबसे पहले AD पूछा ना हमसे, तो AD को मैं मान लेता हूँ कि ये है X। उसके बाद हमसे पूछा है BE, तो BE को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर Y, तो BE यहाँ Y है। उसके अलावा मुझसे यहाँ CF भी पूछा है, तो मैं CF को मान लेता हूँ कि ये है Z। अब देखिए जैसा कि हमने इस चैप्टर में सीखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी एक सर्कल है, उसके बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है और उस एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट उस सर्कल पर डाली जाती है, तो वो दोनों टेंजेंट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब कि ये दोनों जो टेंजेंट है एक दूसरे के इक्वल होगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट अगर A है, तो यहाँ पर AD और AF ये दोनों बराबर होंगी। उसी तरह से इधर देखें तो एक्सटर्नल पॉइंट B है, तो यहाँ पर BD और DE भी बराबर होगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CE और CF भी बराबर होंगी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि यहाँ पर AF बराबर होगी AD के। देखिए यहाँ पर है AF, ठीक है। और हमने AD को क्या माना था, X माना था, तो इसलिए AF भी क्या होगी, X होगी। तो AD और AF दोनों ही क्या हो जाएंगी, यहाँ पर X होगी। उसके बाद हम अगर देखें तो BD और PE ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी। देखिए BE जो है हमने यहाँ Y माना था, तो इसलिए यहाँ BD भी क्या होगी, Y होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ कि ये दोनों Y होंगी। ठीक उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि CE और CF ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये दोनों Z होंगे। क्योंकि मैंने CF को Z माना हुआ है, तो यहाँ देखिए अगर मैंने CF को Z माना है तो CE भी Z होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स होती हैं इक्वल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पूरा AB देखें, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड जो AB है वो मिल रही है BD प्लस AD को मिलाकर। देखिए यहाँ पर ये है साइड इस ट्राइंगल की AB, तो AB BD और AD दोनों को मिलाकर बन रही है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो BD क्या है यहाँ पर, तो BD अगर हम यहाँ देखें तो BD है Y, और AD अगर हम यहाँ देखें तो वो है X, यानी कि Y प्लस X या X प्लस Y की बात होती है। ये दोनों मिलाकर हम कहें तो ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर है ना ये 12 सेंटीमीटर AB। उसी तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पर BC। अब अगर हम BC को देखें तो BC जो है BE प्लस EC को मिलकर बनेगी। देखिए यहाँ पर BE प्लस EC, तो हम इसे लिख लेते हैं कि BE प्लस EC। अब यहाँ देखें BE कितनी है, ये है Y, यहाँ Y प्लस EC कितनी है, EC देखें तो ये Z है। देखिए यहाँ पर ये CE है EC एक ही बात है। अब ये है मिलाकर 8 सेंटीमीटर के इक्वल। आगे देखें, अगर हमें यहाँ AC देखनी हो, AC यानी कि ये AC जो है वो AF प्लस FC को मिलाकर बन रही है, तो इसे लिख लेता हूँ मैं AF प्लस FC। अब AF देखें, यहाँ पर AF कितनी है, यहाँ पर AF है X प्लस FC देखें, FC CF एक ही बात है, ये है Z, तो X प्लस Z ये मिलाकर पूरा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर पैरामीटर देखेंगे, तो देखिए पैरामीटर जो है इसका, इसमें होगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। इन तीनों साइडों को जो सम है वो पैरामीटर के इक्वल होगा, तो उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि नाउ AB प्लस BC प्लस CA ये तीनों मिलाकर कितने होंगी, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं इसको। तो AB है 12 प्लस, अब आगे अगर हम देखें BC जो है वो है 8 प्लस AC जो है वो है 10, और तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जो है वो इस ट्रायंगल का पैरामीटर है। तो यहाँ पर जो भी हमारी इक्वेशंस बनी है इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है
ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम ना ये जो पहली 3 इक्वेशन है इसको हम ऐड करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए फर्स्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पर y प्लस एक्स, प्लस सेकेंड में आ जाएगा y प्लस जेड, थर्ड में आ जाएगा x प्लस जेड, और ये मिलाकर है पूरा 30 के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए y और y 2 है तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2y। यहाँ पे x भी 2 हैं तो हम लिख सकते हैं 2x, z भी 2 हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2z इक्वल टू 30। अब सब में से 2 जो है वो कॉमन आ जाता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। x को मैं पहले लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये सब जो है 30 के इक्वल है। अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो हम करेंगे 30/2, तो काट के आता है 15। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है यहाँ पर 15 आ जाती है। इसे मैं अपनी 5th इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको 5th में से घटाऊँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 5th। अब यहाँ पर पहले 5th इक्वेशन लिखेंगे तो 5th इक्वेशन हमारी ये है x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? फर्स्ट इक्वेशन को। और फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या है y प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस एक्स। अब देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे। अब x प्लस वाई प्लस जेड तो हमें मालूम ही है वो कितना है। यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड है 15, तो मैं यहाँ पर 15 लिखूँगा, माइनस y प्लस एक्स यहाँ से मैंने उठाया वो कितना है, वो है 12 के इक्वल, तो इसमें से मैं 12 लिख लूँगा। तो 15 में से 12 गए तो आ जाता है 3। तो देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड में से y प्लस एक्स जो है वो माइनस हुआ है, तो y प्लस एक्स माइनस हुआ है तो फिर क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर z बचेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 3 जो है वो z की वैल्यू आएगी। इट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये z जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के इक्वल मुझे यहाँ मिल गया है। क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों में से अगर y और x निकाल दिया जाए तो सिर्फ z ही बचेगा ना, तो इट मीन्स यहाँ पर z की वैल्यू ही 3 है। और इसी तरीके से हम x और y भी निकालेंगे। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करवा लूँगा, तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 5th। ठीक है, अब यहाँ पर पहले 5th लिखेंगे, वो है x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से हमें घटाना है सेकंड इक्वेशन को। अब हम यहाँ सेकंड देखें इक्वेशन क्या है हमारी, तो सेकंड हम यहाँ देख रहे हैं y प्लस जेड है, तो जब y प्लस जेड रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि y प्लस जेड। अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड अभी भी निकाला था हमने, जो कि 15 है। देखिए यहाँ पर ये 15 है, यहाँ 15 माइनस, अब y प्लस जेड अगर हम देखें तो वो 8 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 रख के इसको लेस किया तो आ जाता है 7। तो इसका मतलब x जो है 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड में से y प्लस जेड को लेस करूँगा तो x की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन को 5th में से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 5th। और 5th इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से हमें घटाना है थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन देखें तो वो है हमारे पास यहाँ x प्लस जेड। तो x प्लस जेड जब हम रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस जेड। अब यहाँ ये है 15 के इक्वल, माइनस x प्लस जेड जो है वो 10 था, तो 15 में से 10 जाते हैं तो यहाँ आ जाता है y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 5। तो देखिए हमें सब क्वेश्चन में पूछा था सबसे पहले कि AD क्या है, तो AD जो है वो x के इक्वल थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AD जो है वो हो गई 7 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद हमसे ये पूछा था कि BE क्या है, तो BE जो है हमने माना था y, अब y जो है वो आ गई 5 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमसे पूछा था कि CF क्या है, तो CF हमने z मानी थी, तो z जो है वो आ गई है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।